दिल्ली में इंडिया गेट पर आज किसान विरोध प्रदर्शन के दौरान एक ट्रैक्टर को किसानों ने फूंक दिया। दिन भर इस बात को लेकर हंगामा मचा रहा। सोशल मीडिया पर यह खबर छाई रही। टीवी की स्क्रीन पर भी आपने ये तस्वीरें देखी होंगी। सियासत गरमाई। शाम होते होते हैरान करने वाली खबर आई कि जिस ट्रैक्टर को आज दिल्ली के इंडिया गेट पर किसानों ने फूंका, वही ट्रैक्टर 20 सितंबर को अंबाला में फूंका गया था। ये देखिए आपके सामने दो तस्वीरें, एक आज की इंडिया गेट की तस्वीर और दूसरी 20 सितंबर की अंबाला की तस्वीर। दोनों तस्वीरों में देखिए ट्रैक्टर का नंबर है ARK। अगर हम करीब से आपको दिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ARK 1163। दोनों ट्रैक्टरों का एक ही नंबर है। ट्रैक्टर की तस्वीर देखिए, बिल्कुल एक जैसे ट्रैक्टर हैं जिसे अंबाला में 20 सितंबर को जलाया गया था। उसी ट्रैक्टर को लगता है दिल्ली लाकर आज 28 सितंबर को जला दिया गया। ट्रैक्टर का नंबर, कलर, तस्वीर बिल्कुल एक जैसी, बस जगह बदल गई है। जैसे मैंने कहा 20 तारीख को 8 दिन पहले अंबाला में इसे फूंका गया था और आज दिल्ली के इंडिया गेट पर उसी ट्रैक्टर को ट्रक से लाया गया। विरोध प्रदर्शन के नाम पर इसे फूंक दिया गया मीडिया के कैमरों के लिए। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि यह विरोध का कैसा तरीका है। सांकेतिक अगर विरोध है ठीक है, पर एक ही ट्रैक्टर को भाई कितनी बार फूंकोगे। विशाल अंग्रीश और जानकारी के साथ जुड़ गए। विशाल, अब ये क्लियर हो गया है ना कि ये वही ट्रैक्टर है जो 20 सितंबर को अंबाला में जला था और आज इंडिया गेट पर दिल्ली में जला है। देखिए मानक, जिन लोगों के खिलाफ FIR रजिस्टर्ड हुई है वो अंबाला में भी मौजूद थे और आज दिल्ली में भी मौजूद थे। चाहे यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट बिरेंद्रजीत सिंह ढिल्लों इसका नेतृत्व उस समय भी कर रहे थे और आज भी उनके नेतृत्व में ही इस ट्रैक्टर को इंडिया गेट के पास फूंक दिया गया। जबकि पहले जो दिल्ली मार्च यूथ कांग्रेस ने निकालना था तो उसमें जो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ भी मौजूद थे, उन्होंने भी इसका नेतृत्व किया था। और उस समय भी अंबाला जो मोहाली हाईवे है, जो बॉर्डर पड़ जाता है जो हरियाणा का, तो उस समय ट्रैक्टर को आग लगा दी गई थी। आयशर ट्रैक्टर है, आयशर ही जे है, दोनों का नंबर भी सेम है। फिलहाल जे अपने आप में सवाल पैदा हो गया कि एक ट्रैक्टर को कितनी जगह फूका जाएगा। और लगातार ही जो अपोजिशन पार्टियां हैं कांग्रेस के खिलाफ है, चाहे वो अकाली दल है, भारतीय जनता पार्टी है, उन्होंने भी सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं कि एक ट्रैक्टर के ऊपर ही कितनी बार कांग्रेस राजनीति करेगी। ओके, तो अब विशाल अंग्रीश भी बता रहे हैं बिल्कुल वही लोग जो अंबाला में मौजूद थे इस ट्रैक्टर को जलाए जाने के दौरान, बिल्कुल वही लोग यूथ कांग्रेस के आज दिल्ली में इंडिया गेट पर भी मौजूद थे जब इस ट्रैक्टर को दोबारा जलाया गया। बिल्कुल साफ हो चुका है, एक ही ट्रैक्टर को कांग्रेस ने 2 बार जलाया। आगे बढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया विशाल। किसान बिल के विरोध में देश भर में विरोध हो रहा है तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस शासित राज्यों से कहा है वो कृषि बिल खारिज करने वाले अपने अलग कानून पर विचार करें। कृषि बिल के खिलाफ देश भर में किसानों का हल्ला बोल जारी है। किसान कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों ने दिल्ली में संसद भवन के पास ट्रैक्टर में आग लगा दी। किसान बिल को लेकर विपक्ष संग्राम कर रहा है और आज इसी संग्राम की आहुति चढ़ गया एक ट्रैक्टर, क्योंकि पंजाब युवा कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने इंडिया गेट पर 7 से 7:30 के बीच में एक ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया। हरियाणा कांग्रेस के नेताओं की तरफ से चंडीगढ़ के हरियाणा कांग्रेस ऑफिस से हरियाणा गवर्नर हाउस तक एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया, लेकिन इस प्रोटेस्ट मार्च को चंडीगढ़ पुलिस ने बीच में ही रोक दिया। जो कानून बनाए हैं जी, ये किसान विरोधी हैं, ये किसान को बर्बादी की कगार पे ले जाएंगे। अकाली दल के कैबिनेट मंत्री को आप समझा नहीं पाए, आप किसानों को क्या समझाएंगे? तो इस बिल और कानून का विरोध पूरे देश में हो रहा। लखनऊ में भी कांग्रेस ने किसान बिल के विरोध में मोर्चा निकाला। कृषि बिल के विरोध में आज गुजरात कांग्रेस ने गांधीनगर में धरना प्रदर्शन किया। गांधीनगर अंबेडकर प्रतिमा से राजभवन तक पैदल कूच कर रहे कांग्रेस नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। कहते हैं ना, धोबी का गधा, न घर का न घाट का। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की हालत कुछ ऐसी ही हो गई लगती है। महागठबंधन में उनकी वापसी के रास्ते लगभग बंद हो चुके हैं, तो वहीं बार बार गुहार लगाने के बाद भी NDA दरवाजा खोलने को तैयार नहीं दिखता। इसी के चलते मीडिया पर से भरोसा उठते जा रहा है।
नेताजी भड़क उठे हैं। कल तक तेजस्वी यादव को कोस रहे थे, अब मीडिया को कोस रहे हैं। बार बार पाला बदल की पॉलिटिक्स से बिहार की जनता का भरोसा खो चुके हैं, लेकिन सियासत पर सवाल किया, मीडिया की साख पर ही सवाल उठाने लगे। हमारी पार्टी के लोगों ने मुझको अधिकृत किया है और उसके अनुकूल हम डिसीजन लेंगे। अभी कुछ भी ऐसा मामला नहीं है जिसकी चर्चा खामखा मीडिया में की जा रही है। बिहार में चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। 1 अक्टूबर से प्रत्याशी नामांकन भी दाखिल करने लगेंगे, लेकिन आरएलएसपी महागठबंधन में रहेगा या एनडीए में जाएगी, यह खुद पार्टी के मुखिया उपेंद्र कुशवाहा को भी मालूम नहीं है। हमको ठीक लगेगा बिहार की जनता और हमारे जो कार्यकर्ता नेता साथी हैं उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए, उनके हित को ध्यान में रखते हुए जो उचित लगेगा हम निर्णय लेंगे। अब उपेंद्र कुशवाहा जी को मान लीजिए कि उनके मन के लायक सीट नहीं मिला तो नाराज होकर के दूसरे जगह जाएंगे। कहाँ जाइएगा आप? जिसका 2 पैर है उसको आप कैसे बांध कर रखिएगा भाई? उपेंद्र कुशवाहा जी ने 3 दिन पहले उस महागठबंधन रूपी गेंद का हवा निकाल दिया, जो उन्होंने खुद ही कह दिया कि नीतीश कुमार से लड़ने का चेहरा तेजस्वी नहीं। कुशवाहा किसके साथ जाएंगी ये फिलहाल तय नहीं, लेकिन उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूदेव चौधरी ने आरजेडी का दामन थाम लिया है। पूर्व सांसद भूदेव चौधरी का आरजेडी में शामिल होना उपेंद्र कुशवाहा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। जेल में बंद बिहार के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद ने लालू की लालटेन थाम ली है। आरजेडी की सदस्य बनते ही लवली आनंद ने तेजस्वी यादव की तारीफ की तो नीतीश कुमार की सरकार को जुल्मी सरकार बताया। जो बार बार हम लोग के पुराने साथी के बारे में कह रहे, जितनी चिंता आपको है, आपसे कम मुझको चिंता नहीं है, ये सब मत सोचिएगा। हमसे जो भी संभव होगा हम कोशिश कर रहे हैं। आश्वासन के 8 महीने बाद भी जब आनंद मोहन की रिहाई नहीं हुई तो पत्नी लवली आनंद और बेटे चेतन आनंद ने लालू की लालटेन थाम ली। आरजेडी की सदस्य बनते ही लवली आनंद ने नीतीश सरकार पर पति को जेल में डालने का आरोप लगाया तो लगे हाथ बिहार सरकार को खाड़ फेंकने की मुनादी भी कर दी। लवली आनंद ने साफ कहा कि वो तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की खातिर ही आरजेडी में शामिल हुई हैं। हम लोग आए हैं तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। आज आनंद मोहन जी बरसों से जेल में हैं, सब लोग जानते हैं, जितने हैं राजपूत समाज को तो खास करके छलने का काम किया। ये सरकार जो धोखेबाज सरकार है, ऐसे सरकार को सबक सिखाने का काम करे और इसको सत्ता से बेदखल करे। लवली आनंद जी अकेले नहीं, पूरे बिहार में फैले हुए नेता प्रतिपक्ष ने अपने हस्ताक्षर से इन्हें दल में शामिल किया है ताकि जुल्मी अत्याचारी दंगाई उन्मादी लोगों को बिहार से हरा करके देश को एक संदेश दिया जाए। बिहार में राजपूत जाति की आबादी करीब 5% है और लवली आनंद का इसी समुदाय के लोगों पर खासा प्रभाव है। उपेंद्र कुशवाहा के कारण महागठबंधन की पिक्चर क्लियर नहीं है तो चिराग पासवान के कारण एनडीए में अंधेरा कायम है। अमित शाह के नाम चिराग पासवान की चिट्ठी से नीतीश की पार्टी लाल हो उठी है। बिहार में 4 दिन बाद नामांकन का दौर शुरू हो जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच की तनातनी से एनडीए का पिक्चर धुंधला ही नजर आ रहा है। विपक्षी पार्टी ताने मार रही है तो जेडीयू भी एलजेपी के जले पर नमक छिड़क रही है। एनडीए में एक घटक जो है उनका, मान लीजिए चिराग पासवान का, एलजेपी का, उनके साथ लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। कहना और करना में फर्क है, और एक परिवार में आदमी रहता है जिसको कुछ कमी होती है तो गार्जियन पर दबाव डालता ही है, निश्चित प्रेशर पड़ती है। कहाँ बेचारे चिराग पासवान का खफा दिखता है, तो इतना प्यार से हंसमुख चेहरा है, इतनी अच्छी अच्छी बात बोलते हैं। वो एनडीए के लिए बोलते हैं, एनडीए के पार्ट हैं, उनकी बीजेपी से अंडरस्टैंडिंग है। चुनाव नज़दीक आते हैं तो सबका ज्ञान बढ़ता है। अब ऊंट कौन है, अब पहाड़ कौन है, इसका फैसला तो 10 तारीख को जनता ही ना करेगी। कौन पूछता है। बिहार के चुनावी दंगल में पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी ने मिलकर प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन बना लिया है। गठबंधन खुद को दलितों शोषितों की आवाज बता रहा है। एक तरफ सांप्रदायिकता है तो दूसरी तरफ जातीयता है। यह जो गठबंधन है यह मानवतावादी गठबंधन है। तो पप्पू यादव को मिल गया सियासी साथी। दलित अत्याचार के खिलाफ देश भर में हुंकार भरने वाले चंद्रशेखर आजाद के साथ पप्पू यादव ने बिहार चुनाव में हाथ मिला लिया है।
नीतीश आज यदि पैर पकड़ रहे हैं किसी का तो सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए। यदि नीतीश को हैसियत होती तो अकेले लड़के दिखाते। इस बीच में बीजेपी सबसे बड़ा शिखंडी का रोल अदा कर रही है। दूसरों के कंधों पर बंदूक रख के जीतन राम मांझी को निकलवाया, उपेंद्र कुशवाहा को बेइज्जत किया, अब कांग्रेस को बेइज्जत कर रही है। रामविलास पासवान जी और नीतीश कुमार जी के बीच भी बीजेपी की ही भूमिका। नरेंद्र मोदी जी गुजरात में चुन चुन के इनके मिनिस्टर ने बिहारियों को पीट के बाहर बिहार भेजा था, चुन चुन कर, और आज उनके ही फेस पर बीजेपी चाहती है लड़ना। एक बच्चे की जेब काट ली गई, उसका रेप हुआ, उसके दोनों हाथ पैर तोड़ दिए गए, उसकी रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर कर दी गई, वो 14 दिन से हॉस्पिटल में है, ना किसी महिला आयोग ने संज्ञान लिया। मैं जहां जाता हूं इसलिए जाता हूं कि इस देश में रहने वाले 19-20% दलितों की भी कहीं बात हो जाए। जिस वर्ग से मैं आता हूं, दलित समाज, किसी जाति पे अत्याचार होगा, किसी मुसलमान पे, बैकवर्ड किसी भाई पे, किसी महिला पे अत्याचार होगा, तो हम लोग एसी के कमरों में नहीं सोएंगे, सड़क पे निकल के जवाब देंगे। और हम लोग सत्ता में होंगे तो ऐसा दिन नहीं आएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 निश्चय के तहत जिस स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की थी, चुनाव के समय वही अब सरकार की मुश्किल बन गई है। कार्ड में देरी को लेकर जब छात्रों ने प्रदर्शन किया तो पुलिस ने इन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा। आए थे क्रेडिट कार्ड मांगने, लेकिन पुलिस ने लाठियां बरसा दी। प्रदर्शनकारियों ने जैसे ही शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारे लगाए, पुलिस छात्र छात्राओं पर टूट पड़ी, बेरहमी से पीटने लगी। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिलने में हो रही देरी को लेकर छात्र शिक्षा मंत्री का घेराव करने आए थे। प्रदर्शनकारी छात्र सचिवालय के बाहर सड़क पर बैठ गए, लेकिन बिहार सरकार के खिलाफ हुई नारेबाजी से नाराज पुलिस वालों ने छात्रों की हड्डी पसली तोड़ दी। पुलिस ने छात्राओं के साथ भी वही सलूक किया, जिससे छात्राएं भी उग्र हो उठी। भारतीय रेल अब आपसे यूजर चार्ज वसूलने जा रही है। यह खबर आपको न्यूज़ 24 दिखा चुका है, लेकिन ये यूजर चार्ज कितना और कैसे वसूला जाएगा, इस पर भी एक नजर डालिए। आने वाले त्योहारों में भारतीय रेल की सेवा लेने इस बार आपको न केवल अपने बर्थ का किराया बल्कि ट्रेन पकड़ने और उतरने वाले स्टेशनों के उपयोग के नाम पर भी अपनी जेब ढीली करनी होगी, क्योंकि रेलवे ने बड़े स्टेशनों पर यूजर चार्ज वसूलने की तैयारी कर ली है। ये चार्ज ट्रेन टिकट का हिस्सा होगा, जो यात्रा की क्लास के मुताबिक आपसे वसूला जाएगा। AC 1 में यात्रा करने पर 30 रुपए यूजर फीस, AC 2 और AC 3 में यात्रा करने पर 20 रुपए और स्लीपर क्लास में 10 रुपए। हाल ही में भारतीय रेलवे ने रेलवे स्टेशनों पर सुविधाओं के उपयोग के नाम पर यूजर चार्ज लगाने की बात कही थी, जिसकी कीमतें भी करीब करीब तय कर दी गई है। बस इंतजार है कैबिनेट का अप्रूवल का, और इसके बाद इसकी घोषणा कर दी जाएगी। इसके अलावा अगर आप किसी को छोड़ने या लेने स्टेशन पर जाते हैं तो आपको प्लेटफॉर्म टिकट के अलावा विजिटर फीस भी चुकानी पड़ सकती है। नकदी संकट से जूझ रही रेलवे PPP मोड पर 50 स्टेशनों को रीडेवलप करने के लिए फंड जुटाने का इंतजाम कर रही है और यात्रियों पर यूजर फीस लगाने की योजना बना रही है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के घर तोड़फोड़ की कार्रवाई पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनवाई की, और सुनवाई के दौरान BMC को जमकर फटकार भी लगाई। 8 सितंबर को बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के दफ्तर में तोड़फोड़ को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने BMC को एक बार फिर से जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने BMC पर तंज कसते हुए कई सवाल किए, जिनका जवाब BMC नहीं दे पाई। कोर्ट ने पूछा, आपने तोड़फोड़ की कार्रवाई में फोटोग्राफ्स क्यों नहीं दिए? BMC ने कहा, इसका हमारे पास कोई जवाब नहीं है। कोर्ट ने पूछा, आप लोगों ने पहले ऐसे मामलों में साइट के फोटोग्राफ्स लिए हैं, लेकिन कंगना के केस में आप लोगों ने तस्वीरें क्यों नहीं ली? अगर इसका भी आप लोगों के पास जवाब नहीं है तो कोर्ट को बताएं। BMC, कोई जवाब नहीं है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कंगना के दफ्तर में हुई तोड़फोड़ के दौरान वहां मौजूद पुलिस बलों की संख्या पर भी BMC से कई तल्ख सवाल किए। क्या तोड़फोड़ के सभी केस में आप पुलिस की सहायता लेते हैं? BMC ने कहा, नहीं, लेकिन जरूरत पड़ने पर पुलिस की मदद लेते हैं। क्रिटिकल केस में हम पुलिस बुलाते हैं। कोर्ट ने पूछा, ये क्रिटिकल केस क्या होता है? आप ऐसे केस को कैसे परिभाषित करेंगे? क्या सेलिब्रिटीज के केस क्रिटिकल केस हो जाते हैं? कोर्ट ने कंगना को BMC की ओर से भेजे गए नोटिस और तुरंत कार्रवाई पर भी कई सवाल किए।
कोर्ट ने पूछा, कंगना के केस में आपने 7 को नोटिस दिया और इतनी जल्दी कार्रवाई कर डाली। दूसरे मामले में आपने 4 सितंबर को नोटिस भेजा, फिर वहां तोड़फोड़ करने में देरी क्यों? आपने तस्वीर कब ली इस मामले की? इसमें तारीख और समय क्यों नहीं है? हम ये कैसे मान लें कि तोड़फोड़ 8 सितंबर की है? बीएमसी ने कहा, पेज नंबर 12 में इसका जिक्र है। कोर्ट ने कहा, ये तो आप आज या कल कभी भी लिख सकते हैं कि आपने 5 सितंबर का पंचनामा लिया था। आपके पास तोड़फोड़ की कार्रवाई का कोई सबूत नहीं है। तस्वीरें किसने ली? बीएमसी ने बताया, फील्ड ऑफिसर ने। कोर्ट ने पूछा, कहाँ है वो? उनका फोन दिखाएं। बीएमसी ने कहा, वो यहाँ नहीं है। कोर्ट ने पूछा, क्या आपने कार्रवाई की कोई रिपोर्ट लिखवाई? बीएमसी ने कहा, नहीं, ये सिस्टम में अपलोड है। बीएमसी अधिकारियों के इन जवाबों से सुनवाई के दौरान जज बेहद खफा हुए और कहा कि इस मामले में साजिश की बू आ रही है। साथ ही इस मामले की अगली सुनवाई कल करने की बात की। भोपाल में एक आईपीएस का अपनी पत्नी को बेरहमी से पीटते हुए वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद स्पेशल डीजी पुरुषोत्तम शर्मा को मध्य प्रदेश सरकार ने बर्खास्त कर दिया और कल शाम तक उनसे जवाब मांगा है। अपनी पत्नी को बेरहमी से पीट रहे हैं मध्य प्रदेश के स्पेशल डीजी पुरुषोत्तम शर्मा, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुरुषोत्तम शर्मा की पत्नी का आरोप है कि उनके पति का किसी दूसरी महिला के साथ संबंध है। इसी बात को लेकर पति पत्नी में विवाद हुआ था, जिसके बाद भड़के डीजी पुरुषोत्तम शर्मा ने पत्नी की घर में पिटाई कर दी और घटना के बाद इसे पारिवारिक मामला बताकर पत्नी पर कई आरोप लगाए। ये घरेलू हमारे घर का मामला है, हम घर की चारदीवारी में ही निपटाएंगे और कहीं ना कहीं मैं कोई ना कोई सम्मान पूर्वक इसका रास्ता निकालूंगा। पत्नी और बेटे अभी चुप हैं, लेकिन खुद डीजी सामने आके कह रहे हैं कि ये घरेलू मामला है जिसे घर में ही सुलझा लिया। मध्य प्रदेश की 29 विधानसभा सीटों में उपचुनाव की घोषणा जल्द होने वाली है। ऐसे में शिवराज चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन दोनों की सभाओं में लोग कुर्सी छोड़कर जा रहे हैं। शिवराज सिंह कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए। ज्योतिरादित्य की सांवेर की चुनावी सभा में खाली पड़ी ये कुर्सियां इस बात का इशारा कर रही हैं कि राज्य में होने वाले उपचुनाव में बीजेपी की राह आसान नहीं है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सभाओं में खाली कुर्सियां इस बात का संकेत देती हैं कि सत्ता में दोबारा बने रहने की राह इतनी आसान नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का यह विरोध प्रदर्शन देखिए। एक तरफ ये लोग राज्य में खराब स्वास्थ्य सेवा और कोरोना के खिलाफ जंग में शिवराज सरकार की विफलता पर नारेबाजी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां सरेआम उड़ा रहे हैं। जरा देखिए इन कार्यकर्ताओं को कैसे भीड़ में शामिल इन लोगों ने ना तो मास्क लगा रखा है और ना ही कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण रोकने में भला सरकार क्या करेगी, जब लोग खुद ही सावधानी बरतने में कोताही बरत रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।